हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी एच-टेट, सी-टेट, बी-टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको पेपर 2 के एसएसटी के टॉपिक्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियोज जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो फिजिक्स का टॉपिक है, जो कि है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने पहले भी सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा 10th 12th में। तो फ्रेंड्स, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, सोलर सेल क्या होता है? इट इज अ सेमी कंडक्टर जंक्शन डिवाइस, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बैटरी, ठीक है। बट हम फिजिक्स के टर्म में कहेंगे तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट इज अ सेमी कंडक्टर जंक्शन डिवाइस विच आर यूज फॉर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो बीएससी में थोड़ा लॉन्ग टॉपिक होता है इसका। बीएससी में हमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसे लिखने के लिए हमें बहुत सारा पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आप इसे बड़ा करके खुद से लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या है ये सोलर सेल? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सोलर सेल में जैसा होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइट एनर्जी हम लेते हैं, जैसे हमारा नेचुरल लाइट क्या है? सोलर एनर्जी, ठीक है। जो हमें सन से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लाइट, ठीक है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें सूरज से मिलेगी एनर्जी और उसको हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सेकेंड क्या है, उसका हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि इसका कैसे ये कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमने एक सोलर सेल के बारे में क्या पढ़ा कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द जनरेटेड इलेक्ट्रिक वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जितना इंटेंसिटी हमें, जितनी कड़ी धूप हमें मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा लाइट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द जनरेटेड इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जितना हमें अच्छी लाइट एनर्जी मिलेगी उतनी अच्छी वोल्टेज की हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो हमें इसकी कैपेबिलिटी होती है, वोल्टेज को जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि हम सोलर सेल को वोल्टाइक सेल क्यों कहते हैं? तो इसकी कैपेसिटी होती है जनरेटिंग वोल्टेज। तो ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज दिस इज कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल। अब हम इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? द एग्जाम्पल ऑफ सच ए सेल इज सिलिकॉन सोलर सेल, ठीक है, जो कि क्या करता है? कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिलिकॉन सोलर सेल जो होता है, सिलिकॉन सोलर सेल, दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सोलर सेल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो क्या होता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सोलर सेल को बनाने में किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सोलर सेल को बनाने में हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? गैलियम आर्सेनाइड की जरूरत पड़ती है, और किस चीज की? सेलेनियम की जरूरत पड़ती है, और सिलिकॉन की, और इंडियम आर्सेनाइड। इन सब चीजों को मिला करके हमारा सोलर सेल बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसे बता देती हूँ कि इस थ्योरी में क्या क्या लिखेंगे। मैंने बता दिया है, पर थ्योरी में लिखने के लिए एक आइडिया लग जाता है कि हम सोलर सेल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल और वोल्टाइक सेल, इट इज अ सेमी कंडक्टर जंक्शन डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके।
द जनरेटेड इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमने अभी क्या बताया कि जितना अच्छा हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमें प्रोड्यूस होगा, कैसे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जितना अच्छा सोलर एनर्जी हमें मिलेगी उतनी ज्यादा वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिसिटी की मिलेगी। ठीक है, ड्यू टू देयर कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग वोल्टेज दे आर कॉल्ड वोल्टाइक सेल। ठीक है, क्योंकि वो जनरेट कर सकता है वोल्टेज को, इस कैपेसिटी की वजह से उसे क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच अ सेल इज सिलिकॉन सोलर सेल विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेलेनियम एंड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड आर मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल टू मेक सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने के लिए हमें इसी चीज की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस सोलर सेल में हमने क्या बनाया है, एक डस्टर जैसा होता है। ठीक है, एक हम डस्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो डस्टर का ये वाला पार्ट जिधर से हम इरेज करते हैं, ठीक है, उस पार्ट को हमने मान लिया एन टाइप। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो वुड का बना हुआ होता है डस्टर में, उसको हम मान लिए पी टाइप। ठीक है, इसी टाइप से हम सोलर सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, सोलर सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, तो ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा, अ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड पैक्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, विथ अ ग्लास विंडो। जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लास विंडोज ऑन द टॉप। ठीक है, एक कोई भी बॉक्स या कंटेनर ले लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले नीचे हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर डाल दिया, उसके जो कि उसकी परत मोटी होगी। ठीक है, और उसके ऊपर हमने एन टाइप का पतली परत डाल दी। हमने ऊपर वाला थिन पार्ट को हम क्यों रखे हैं, जो हमारा सन के साइड का फेस होता है, सन के साइड का जो लेयर होता है, उसको हम पतला क्यों रखते हैं, उसको पतला इसलिए रखते हैं ताकि जो भी सनलाइट हमारी सोलर सेल पे आएगी वो जो आसानी से पेनिट्रेट करके हमारा पीएन जंक्शन तक आ सके और वो कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सके। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ऊपर लिखा था लेयर फेसिंग सन साइड शुड बी थिन। ठीक है, जो लेयर सनसाइड के पास जो फेस कर रही है जो लेयर, वो क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। हम ऊपर वाली लेयर को हम पतली इसलिए रखते हैं क्योंकि जो लाइट रेडिएशन हमें मिलती है सन से, वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके और जंक्शन पर फॉल हो सके, ताकि जो है आगे का प्रोसेस करके हमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस हो जाए। अब ऊपर वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है, वो हाईली डॉप्ड होती है। ठीक है, द डॉपिंग लेवल ऑफ एन लेयर सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई। इसका डॉपिंग लेवल क्या होता है, हाई। ठीक है, डॉपिंग लेवल जो होता है, जो ऊपर वाली परत होती है उसकी वेरी हाई होती है। ठीक है, और जो पी टाइप मटेरियल जो होता है सराउंडेड किससे होता है, जो नीचे वाली परत होती है, ऊपर वाली आप एन या पी ले सकते हैं या फिर पी या एन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाली परत होती है, दिस इज सराउंडेड बाय अ निकल प्लेटेड रिंग। ठीक है, विच सर्व्स एज कंडक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आगे का प्रोसेस होगा। इतना हम समझ गए। अब हम आके देखते हैं, जो हमारी ऊपर वाली परत रहती है उस पर हम मेटेलिक कांटेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली परत जो होती है उस पर हम मेटल फिंगर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लगाते हैं, जिसकी वजह से है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो ये इसमें ऑब्जर्व हो जाएगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉल हुई तो वो इसमें एब्जॉर्व हो जाएगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्जॉर्व हुई तो ये इसमें एब्जॉर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके इसलिए वजह से ताकि जो है हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा वर्किंग होगा वो इजी हो जाएगा। अगर ये मेटल फिंगर्स होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर में इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम मेटल फिंगर्स लगाते हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली
खुद में प्रोसेस कर सके और फिर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रोड्यूस हो सके। और एक मेटेलिक कांटेक्ट जो है हम बॉटम की साइड लगाते हैं। अगर ये पी टाइप है तो यहाँ पर एक मेटेलिक कांटेक्ट लगाएंगे, जो वो क्यों लगाएंगे, जो कि एक्ट्स एज ए निगेटिव टर्मिनल की तरह ऐड करेगी। अगर ऊपर में सारा प्रोसेस हो रहा है तो नीचे वाला भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए, तो नीचे में हम मेटेलिक कांटेक्ट लगाते हैं जिसकी वजह से वो निगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ सोलर सेल। ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है फ्रेंड्स, इस सोलर सेल में हमें क्या है, अलग से कोई भी बाइसिंग वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमारा ये कहाँ कहाँ यूज होता है, सोलर पैनल में यूज होता है। दिस इज यूज्ड इन सोलर पैनल। स्टोरेज बैटरी क्यों, अगर हम सोलर सेल की से कोई भी एनर्जी ले रहे हैं तो दिन में हमें उसे स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, और रात में उसे हम जलाते हैं कैलकुलेटर में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सोलर सेल वर्क कैसे करती है। वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। जब भी कोई सनलाइट की एनर्जी इस परत पर आएगी, जो कि हमारा एन साइड है, और हमने नीचे जो है वो हमारा पी साइड लिया है। ठीक है, एन साइड जो है वो थिन है। ठीक है, बहुत ही थिन बनाया है हमने एन साइड को, ताकि कोई भी जो है हमारा लाइट एनर्जी का वेव जो है, मीन्स सनलाइट की वेव जो है वो आसानी से पेनिट्रेट करके, इधर से पेनिट्रेट करके ही वो डिप्लेशन लेयर तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी कोई फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी कोलाइड्स विथ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर इन पी टाइप या एन टाइप, इसको या तो हम पी मानेंगे तो इसको एन मानेंगे, अगर इसको एन मानेंगे तो इसको पी मानेंगे। ठीक है, इट इम्पार्ट सफिशियंट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जब यहाँ पर लाइट हमें पड़ेगी तो ये जो है उसको या तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगी या फिर होल्स में क्रिएट कर देगी। ठीक है, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर सनलाइट हमारी फॉल हुई। ठीक है, जब यहाँ पर सनलाइट हमारी फॉल हुई तो यहाँ पर एक हमने जैसा कि पीएन जंक्शन का बाइसिंग होता है, उसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई सनलाइट फॉल हुई तो एक यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स बन गया और एक जो है वो हमारा होल्स बन गया। ये मैं डिप्लेशन लेयर की बात कर रही हूँ। डिप्लेशन लेयर पे जब यहाँ पर सनलाइट पड़ी तो ये पेनिट्रेट करके डिप्लेशन लेयर पे आ गई। अब डिप्लेशन लेयर से ही सारा प्रोसेस होगा कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर एक होल्स आ गई और एक इलेक्ट्रॉन्स आ गई। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स। तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक होल्स आ गया, तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, दिस इज द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, दिस इज द डिप्लेशन लेयर, दिस इज द अपर लेयर। ये सनलाइट वाली ये एन साइड है जो अपर लेयर है, और ये पी साइड है जो ये लोअर लेयर है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके लेट कर लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, अगर हम यहाँ पर इसे किसी भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, बाइसिंग होगी। ठीक है, जब बाइसिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड क्या होता है, एन साइड होल्स की माइनॉरिटी कैरियर्स होती है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी कैरियर्स होती है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, पी साइड में, और एन साइड में कहीं कहीं पर होल्स मिलते हैं। तो एन साइड में क्या होता है, हमारा होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पर बैटरी से इसे कनेक्ट करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड की तरफ चला जाएगा, जो होल्स है वो पी साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएंगे, और इस साइड जो है हमारा निगेटिव चार्जेस होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर कोई भी बल्ब या कुछ भी एप्लीकेशन, कोई भी इलेक्ट्रिक वो लगा देंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कोई भी लगा देंगे, तो वो हमें यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाएगी। ठीक है, तो दिस इज द फुल वर्किंग ऑफ सोलर सेल।
ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ सोलर सेल कैसे होता है। जब भी कोई लाइट हमारी फॉल की हमारे सोलर सेल पे, ठीक है, ये सोलर सेल पे फॉल करेगी तो ये डिप्लेशन लेयर में चली जाएगी। जब ये डिप्लेशन लेयर में चली जाएगी और उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करके रेसिस्टेंस लगा करके उसके बाद जब उसमें से फ्लो करवाएंगे तो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड चले जाएंगे, होल्स हमारा पी साइड चले जाएंगे, जिसकी वजह से पी के साइड पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, एन के साइड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस। जैसे देखिए यहाँ पर दिस इज द एन लेयर, दिस इज द पी लेयर, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर हमने एक रेसिस्टर लगा दिया और इसे नीचे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट वर्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नोट्स में कैसे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे वर्किंग क्या है। व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी कोलाइड विथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईदर इन पी साइड और एन साइड मटेरियल। ठीक है, जब भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी कोई फोटोन एनर्जी सनलाइट से आकर के हमारी इस पे कोलाइड होगी तो क्या होगी, आइदर इन पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, इट इम्पार्ट सफिशियंट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड। ठीक है, जब यहाँ पर होगी तो क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स में जनरेट हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर लेट किया। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स में हो जाएगी। ठीक है, इन पी टाइप मटेरियल न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, मतलब वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वो हमारा माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली अक्रॉस द जंक्शन विथ नो अप्लाइड बाइस। ठीक है, बिना किसी अप्लाइड बाइस के वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये डिप्लेशन रीजन में। ठीक है, सिमिलरली इन एन टाइप मटेरियल द न्यूली जनरेटेड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, दीज होल्स मूव फ्रीली अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है, ठीक है, तो वो फ्रीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें बैटरी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड की तरफ चली जाएगी और होल्स जो है वो पी साइड की तरफ चली जाएगी। दिस रिजल्ट is an increase in minority carriers flow. In this way, depletion region potential causes the photocurrent to flow through external load. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा एन के साइड चला जाएगा और होल्स जो है वो हमारा पी के साइड चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ E is equals to F upon Q। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल। फ्रेंड, दिस इज द एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। क्या है, द सोलर सेल इज अ सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस, दैट इज इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं हमारा नेचुरल लाइट सोर्स क्या होता है, सनलाइट होता है। ठीक है, तो इसमें जब सनलाइट के द्वारा जब हम सोलर सेल को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द सोलर सेल इज अ सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस, दैट इज इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा, इट इज अ पॉल्यूशन फ्री एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, बट देयर इज नो पॉल्यूशन, so it is a pollution free energy conversion system. Third क्या है, the solar cell can be operated over a wide range of temperature. ठीक है, जहां पर टेम्परेचर हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है क्या है, सोलर सेल कैन बी ऑपरेटेड। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा या कम ना हो वहां पर भी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकती है। देयर इज नो एनी नीड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या है,
फोर्थ क्या है, सोलर सेल आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर मेनी स्पेस सैटेलाइट्स। ठीक है, सोलर सेल का बहुत ही ज्यादा यूज है, सैटेलाइट्स में यूज है, हमारे डेली लाइफ में यूज है कि हम बहुत सारे चीजों में सोलर सेल का यूज करते हैं। जैसे घर में बैटरी के लिए हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सोलर सेल का कहाँ कहाँ यूज होता है, सोलर पैनल में होता है, स्टोरेज बैटरी में होता है, कैलकुलेटर में होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, द इफिशियंसी इज वेरी लो। ठीक है, इसकी इफिशियंसी क्या है, वेरी लो है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा कभी डिस्चार्ज हो जाती है। और ये एक बात और, the energy from the sun should be greater than band gap energy। ठीक है, जो भी हमारा बैंड गैप एनर्जी होता है, बैंड गैप एनर्जी क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एन टाइप और पी टाइप के बीच में जो हमारा एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सनलाइट जो होगी ना, जो सनलाइट एनर्जी ऑफ सन होगी वो जो है वो ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसकी वजह से क्या होता है, इफिशियंसी जो है इसकी लो आती है। द इफिशियंसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, जो इसकी इफिशियंसी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसकी वजह से क्या होती है, इसकी इफिशियंसी लो हो जाती है। और सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके इफिशियंसी पे आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करती है, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल, क्योंकि बीएससी में बहुत बार ये पूछ देता है कि इसकी इफिशियंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके फिल फैक्टर के बारे में पूछता है, इफिशियंसी के बारे में पूछता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्क्राइब करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी वीडियो पे कमेंट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं उस वीडियो को जरूर बनाने की कोशिश करूंगी, आप कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सारे वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।